भारत सरकार ने ही इस बैंक नोट को चूरन के नोट में बदल दिया है और आज मैं अपने युवा के सामने इसके 10 सबूत साझा करूंगा जिससे साबित हो जाएगा कि सिर्फ एक चूरन का नोट है। पहला सबूत है ये वचन खंड, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। ये 1935 से इस देश की भारत सरकार, आरबीआई और चकलों के नाम पर जो जगह जगह देश में बैंक खुले हुए हैं वो 1935 से अपना वचन पूरा नहीं कर रहे। दूसरा, ये जो वचन है इसके साथ 2 लाइनें और जुड़ी रहती थी 1965 तक। वो थी ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इशुएंस, जो कि बदल दिया गया बिना देश की जनता को पूछे। और किसी भी एफिडेविट को बदलना कानूनन जुर्म है, अपराध है और लोकतांत्रिक देश में बिना जनता को बताए इस अपराध को करना मृत्यु दंड के बराबर है। तीसरा सबूत, ऊपर लिखा है गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आप इधर देख सकते हैं। तो गारंटी जो होती है उसे प्रत्याभूत कहते हैं, लेकिन 1990 में इस गारंटी को समर्थन के रूप में बदल दिया गया कि अब गारंटी नहीं ले रहे हम अब केवल इसका समर्थन करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फ्रॉड और किया देश की जनता के साथ। फिर यहां लिखा है केंद्र सरकार। हमारे भारत में आज तक कोई सरकार बनी ही नहीं है और हमारा देश राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान में ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि देश में राजनीतिक पार्टियां नाम की कोई प्राइवेट किट्टी पार्टी खड़ी होकर देश चला सकती है। तो ये राजनीतिक पार्टियां देश किस स्टैंडर्ड से चला रही हैं, ये भी राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये सबूत भी है कि भारत देश में ना कोई केंद्र सरकार है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार कौन सी है जो इस चूरन के नोट पर अपनी गारंटी दे रही है। पांचवा सबूत, भारतीय रिजर्व बैंक और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय वो हैं जो रहते तो भारत में हैं लेकिन भारत के मूल नागरिक नहीं है। और इंडिया नाम का तो कोई शब्द ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फ्रॉड, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रियम्बल में ही है इंडिया दैट इज भारत। और इस झूठ को कई बड़े वकील हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्र के सामने उजागर कर चुके हैं, इस झूठ का धागा खोल चुके हैं। अब आते हैं सातवें सबूत पे, छठे सबूत पे माफी चाहूंगा, जो है विन डीजल। राष्ट्रपति नाम का ना तो कोई पद है, ना ये भारत के कभी राष्ट्रपिता रहे, तो किसके कहने पर इनका फोटो ला रखा है इस चूरन के नोट पे, ये भी एक बहुत बड़ा फर्जी फ्रॉड है। सबसे बड़ा जो जुर्म है इस चूरन के नोट का वो ये है सत्यमेव जयते। ये हमारे भारत का आदर्श वाक्य है, ये वेद का वाक्य है, वेद के मुंडुक उपनिषद का वाक्य है। सत्यमेव जयति नानृत्य सत्येन पंथा विथितो देवयान, कि जहां सत्य है वहां विजयी है और सत्य से ही विद्वानों का मार्ग तय होता है। लेकिन इस पूरे फर्जीवाड़े में ईश्वर के वेद वाक्य को लिखकर इस चूरन के नोट ने पूरे देश के मुंह पर एक गुलामी का तमाचा मारा है। तो इसकी कितनी बड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए जिन्होंने इस वेद वाक्य का अपमान किया है, देश के 150 करोड़ लोगों का अपमान किया है। अब आठवां सबूत है भारत सरकार जो इस चूरन को नोट को छपवाती जा रही है। नौवां सबूत, आरबीआई जो इस चूरन के नोट को टकसाल में छापती जा रही है। और 10वां सबूत, बैंक चकले जो जनता के हाथ में इस चूरन के नोट को थमाते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस नोट को चूरन का नोट कहता हूं, क्योंकि अब ना इसमें रुपया है, ना सरकार की गारंटी है, ना ही केंद्र सरकार की गारंटी है, ना ही इसमें सत्यमेव जयते रहा, ना ही इसमें देश की संप्रभुता रही, ना ही इस देश में लोगों के मूल्य श्रम की कीमत रही। केवल अब एक चूरन का नोट है जो आप और मैं 200-200 रुपए के नंबर मिलाकर मार्केट में खेला खेल रहे हैं। तो युवा इसको समझे, अपने युवा को समझाए। अगर आज नए हो, पहली बार जुड़े हो तो मुझे फॉलो कर लो, पहले से जुड़े हुए हो तो इस जानकारी को सबके साथ साझा कर लो। और याद रखना, जितना सच आप जानेंगे उतने क्रांतिकारी और बलशाली आप बनते चले जाएंगे। ओम नमस्ते।